स्वागत है, जिसमें ज्योतिष आचार्य मानवी जी हर हफ्ते नए विषय पर रोचक जानकारी देती हैं। आज चर्चा करने से बाद लेते हैं छोटे से ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद। सिद्धार्थ इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल एक ऐसा विद्यालय जहां बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं और उनका सर्वांगीण विकास होता है। यहाँ पढ़ाई के अलावा खेलकूद, योगा, कंप्यूटर शिक्षा, मनोरंजन के लिए झूले तथा स्काउट गाइड भी सिखाई जाती हैं। इससे बच्चों में आत्मविश्वास, सहकारिता, सहभागिता, कर्तव्य निष्ठा आदि गुणों का समावेश होता है। यहाँ हिंदी, अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा के साथ साथ बच्चों को लाने व ले जाने के लिए यातायात सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ NCERT और CBSE दोनों ही पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते हैं। नर्सरी कक्षा में दाखिला फ्री। सिद्धार्थ इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, ईस्ट ऑफ लोनी रोड, मेन वजीराबाद रोड, गोपालपुरी चौक, दिल्ली 93। टेलीफोन नंबर 228111 783 2281। Ready to have a feast of taste as ABS Enterprises presents देवभूमि उत्तरांचल का उत्कृष्ट उत्पादन CKG mouth watering fruit jams, continental sauces, pickles in different flavors, vinegar, delicious tomato ketchup, U and CKG. What a great विस्तार से पितृपक्ष क्या है, ये हर वर्ष क्यों आते हैं, पितृपक्ष को श्राद्ध के रूप में क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में जानकारी लेते हैं ज्योतिष आचार्य मानवी जी से। पेश है उनसे हमारे संवाददाता की बातचीत। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ बैठी हैं ज्योतिष आचार्य मानवी जी। वो बताएंगे कि हमें श्राद्ध जो अपने पूर्वजों के हैं किस ढंग से करने चाहिए और क्या हमें नहीं करना चाहिए। आइए बात करते हैं ज्योतिष आचार्य मानवी जी से। श्राद्ध कर रहे हैं, इस श्राद्ध होते क्या है, क्यों हर साल आते हैं? श्राद्ध देखिए श्रद्धा का दूसरा नाम है। श्रद्धा यानी अपनी आत्मिक श्रद्धा से अपने पितरों को, अपने पितृजनों को जलांजलि देना, तर्पण करना, भोजन कराना। देखिए बहुत सारे लोग ऐसे पूछते हैं कि मैडम जो लोग इस दुनिया में नहीं हैं वो किसी और जन्म में जा चुके हैं, जैसे कि हमारे शास्त्र बोलते हैं, तो वो कहाँ से आएंगे अपना श्राद्ध लेने के लिए। हम ये जो श्राद्ध करते हैं, हम ब्राह्मणों को खिलाते हैं, हम तर्पण करते हैं, हम पूजा करते हैं, तो वो उनको कैसे जाता है। तो देखिए श्राद्ध, देखिए पहली बात तो ये है कि हमें अपने शास्त्रों की विधि अनुसार जो रस्म रिवाज या जो कुदरत के बनाए हुए जो प्रचलन हैं उनको मानना पड़ेगा। कहीं ना कहीं हम पूर्ण जन्म को मानते हैं, तो हमें इस विधान को भी मानना पड़ेगा कि जो हमारे पितृ हैं, जो अपने दूसरे जन्म में अभी तक नहीं गए हैं या जा चुके हैं, हमें उनको श्रद्धा पूर्वक ये इस मंथ के, इस महीने के जो कृष्ण पक्ष के पूर्णिमा के बाद के जो दिन आते हैं, इसमें हम श्राद्ध के रूप में इसको मतलब मनाते हैं। इसमें हम अपने पितरों को याद करते हैं, हम अपने पितरों को का आवाहन तो नहीं करते। ऐसा माना जाता है कि इन दिनों में हमारे पितृ हमारे दरवाजे पर आकर बैठ जाते हैं, तो हमें उनको श्रद्धा से जलांजलि देना है। जिस दिन जिसकी मृत्यु होती है उस तिथि के दिन उसका श्राद्ध किया जाता है, और अमावस का दिन जो माना जाता है उसमें सभी पितरों को अर्पण किया जाता है। जो भी हम अपनी श्रद्धा अनुसार जल अर्पण करते हैं, भोजन अर्पण करते हैं, तिल का दान करते हैं,
इसके अलावा हम उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हैं, हम सूर्य को साक्षी मानते हुए उनको जलांजलि देते हैं, जल अर्पण करते हैं और ऐसा मानते हैं कि ऐसा करने से जब पितरों के वंशज जो हैं ऐसा करते हैं तो उनकी मुक्ति होती है, उनको स्वर्ग मिलता है या उनकी आत्मा को शांति मिलती है या वो अपनी किसी मन वांछित योनि में चले जाते हैं तो आशीष देके जाते हैं, आशीर्वाद देके जाते हैं। लेकिन एक बड़ी दुख की बात है कि आज हमारी जो नई जनरेशन आ रही है, चल रही है, उनको श्राद्ध के बारे में पता ही नहीं। और इससे बड़ी विडंबना ये है कि पेरेंट्स श्राद्ध करते हैं लेकिन बच्चों को उसके बारे में कुछ नहीं बताते। एक फॉर्मेलिटी वाला सिस्टम रह गया है कि श्राद्ध करना है, खाना पकाना है, ब्राह्मण को देना है और जलांजलि देनी है, फटाफट काम खत्म करना है, लेकिन बच्चों को इनके बारे में नहीं बताया जाता कि श्राद्ध क्या है। तो जिससे कि आस्था और श्रद्धा ये धीरे धीरे कम होती जा रही है। श्राद्ध आपके क्यों, जैसे हम हिंदू है, मुसलमान है जी, हिंदू श्राद्ध मनाता है, मुसलमान श्राद्ध नहीं मनाता जी, क्या वजह है? देखिए हर धर्म का अपना एक रीति रिवाज है, अपना एक प्रचलन है। आप क्या देखिए, उनके पूर्वज नहीं मनाते? देखिए क्रिश्चियन है, मुस्लिम है जी, उनके यहाँ नहीं मनाए थे। मैं इस बात को मानती हूँ। देखिए धर्म वो जो अपने धर्म के अनुसार चला जाए, हम किसी भी धर्म को कटाक्ष नहीं कर सकते, हम किसी भी धर्म के लोगों को पूछ रहा हूँ जी, क्या वो इंसान नहीं है जैसे हम इंसान है? धर्म अपनी जगह है पर इंसान तो मरने के बाद कोई जाएगा, बिल्कुल। तो क्यों नहीं उनके यहाँ इस सिस्टम में? देखिए शास्त्र जो है, देखिए आप अगर मुस्लिम की बात करते हैं तो मुस्लिम में जो डेड बॉडी है उसको जलाया नहीं जाता, उसको दफना दिया जाता है। अलग अलग जातियों में, अलग अलग धर्मों में अलग अलग संस्कार हैं, तो किसी भी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जा सकता किसी भी बात को मानने के लिए। हाँ, ये प्रश्न दूसरा है कि उनके पितृ नहीं है क्या? पितृ तो हैं, पितृ सबके हैं, ऐसा नहीं है। देखिए हर धर्म में अपने धर्म के संस्कारों के अनुसार उसकी गति के लिए प्रार्थना की जाती है। हमारे हिंदू धर्म में हमारे शास्त्रों ने जो प्रचलन बनाया, जो रीति रिवाज बनाया, जो सिस्टम बनाया या जो स्ट्रेटजीज क्रिएट किया, हमें ऐसा नियमित आदेश दिया गया, निर्देश दिया गया कि हमें ऐसा करना है और हम ऐसा कर रहे हैं। लेकिन अगर मुस्लिमिज्म की बात की जाए तो क्या वो अपने दिवंगत प्राणी की आत्मा की शांति के लिए क्या कुछ नहीं करते होंगे? जरूर करते होंगे। देखिए ईश्वर का नाम है या ईश्वर से प्रार्थना है या अपने पितरों को किसी भी तरह से संतुष्टि देना है या उनकी आत्मा की शांति के लिए कुछ करना है, हर धर्म में अपने अनुसार कुछ ना कुछ क्रियाएं, कुछ ना कुछ कर्म, कुछ ना कुछ संस्कार कराए जाते हैं और किए भी जाते हैं। जब श्राद्ध आते हैं और माता पिता का या दादा दादी का हम श्राद्ध करते हैं तो जो पंडित को हम खाना खाते हैं उससे पहले हम कुत्ता, कौवा, पक्षी और गाय की भी रोटी निकालते हैं जी। क्या सिस्टम है? ये चार चीज क्यों देते हैं? देखिए मैं आपको एक चीज बताती हूँ। देखिए ब्राह्मण को तो इस वजह से खाना दिया जाता है, ऐसा माना जाता है कि उनका एक शास्त्रों अनुसार उनको आदेश है, उनको दिया गया भाग, उनको खिलाया गया खाना हमारे पितरों तक पहुंचता है। जैसे कि देखिए श्राद्ध का मतलब सिर्फ पितरों का श्राद्ध करना नहीं होता। श्राद्ध में जो हम हिस्सा डालते हैं वो हमारा देवों को भी हम एक हिस्सा देते हैं। देवों को दिया गया हिस्सा, पितरों को दिया गया हिस्सा, ये भी ब्राह्मणों के निमित्त ही आगे जाता है, ऐसा हम मानते हैं। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन हैं, अगर हम इसको साइंटिफिकली करना शुरू करें या मानना शुरू करें या लॉजिक के अनुसार देखें तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस पैदा होते हैं। इन सब बातों में आस्था, श्रद्धा और विश्वास ही काम करता है। इसमें क्यों आते हैं? ये पशु पक्षी है, पशु पक्षी देखिए ईश्वर ने, हमारे जो ऋषि मुनि थे, हमारे जो विद्वान थे, उन्होंने इनको माध्यम बनाया है। देखिए इनकी कोई अपनी किचन तो नहीं है। आप किसी व्यक्ति को खाना खिलाते हैं, ऐसा भी कहा गया है कि आप किसी विधवा औरत को खाना खिलाइए, आप किसी बुजुर्ग को खाना खिलाइए, आप किसी औरत का श्राद्ध कर रहे हैं तो किसी निर्बल औरत को, आप जिनके पास कुछ नहीं है उनको खाना खिला दीजिए। अगर आप किसी व्यक्ति का, मनुष्य का, नर का श्राद्ध कर रहे हैं तो आप किसी व्यक्ति को खाना खिला दीजिए। आप कुत्ते को रोटी देना बोला गया है क्योंकि कुत्ता आपके घर की रखवाली करता है। गाय को हम बहुत पवित्र मानते हैं। कौवा, खास करके कौवे को श्राद्ध में बहुत ज्यादा पूजा जाता है, बल्कि आजकल आप देखिए सोशल मीडिया में कौवे के साथ बहुत सारे जोक्स और ये सब चीजें आती हैं। तो कहीं ना कहीं इन जानवरों को, इन जीव जंतुओं को निमित्त माना गया है। ऐसा माना गया कि इनको देकर, इनको खिलाकर वो हिस्सा हमारे पितरों को जाएगा। इनकी संतुष्टि होने से हमारे पितरों की भी संतुष्टि होगी। इन श्राद्ध में माता या दादी का श्राद्ध होता है तो पंडिताइन ढूंढने से नहीं मिलती,
तो उस टाइम क्या करनी चाहिए इंसान को? देखिए कुछ नहीं, आप देखिए आज आप कोई भी प्रसाद भी किसी को देते हैं तो लोग लेना पसंद नहीं करते हैं। आज सभी समर्थ हैं। मेरे ख्याल से गरीबी रेखा, भारत बहुत विकासशील देश है, बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर गरीबी खत्म होती जा रही है, लोगों की इच्छाएं बढ़ रही हैं, डिमांड्स बढ़ रही हैं और कैपेसिटीज भी बढ़ रही हैं। अगर आपको पंडिताई नहीं मिल रही तो उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि ब्राह्मण वर्ग भी ऊपर उठ रहा है। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। अब आएगी बातचीत ब्रेक के बाद। इंटरनेशनल हैप्पी स्कूल भोलानाथ नगर में एक ऐसा स्कूल जहां बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान दिया जाता है। बच्चों की बेहतर पढ़ाई के अलावा कंप्यूटर शिक्षा सिखाने के साथ साथ विज्ञान प्रयोगशाला भी है। यहाँ अध्यापिकाएं खेल के माध्यम से बच्चों को आसान तरीके से पढ़ाना सिखाती हैं। समय समय पर विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं में बच्चों को पुरस्कार प्रदान करके उनकी प्रतिभा को बढ़ावा दिया जाता है। सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त इंटरनेशनल हैप्पी स्कूल पता इंटरनेशनल हैप्पी स्कूल भोलनाथ नगर अपोजिट रामलीला ग्राउंड शाहदरा 32। फोन नंबर 22306292 22392314। MDM इंटरनेशनल स्कूल, जैसा नाम वैसी ही शिक्षा। यमुनापार में एक ऐसा स्कूल जहां योग्य एवं अनुभवी अध्यापक व अध्यापिकाओं का प्रबंध है। यहाँ पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद, स्काउट गाइड, NCC, NSS, योगा, कंप्यूटर शिक्षा, पिकनिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम भी कराए जाते हैं। अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा के अलावा पुस्तकालय सुविधा, प्रयोगशाला तथा बच्चों के लिए यातायात सुविधा भी उपलब्ध है। MDM एक ऐसा स्कूल जहां NCERT तथा CBSE दोनों पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते हैं। जल्द ही संपर्क करें। नर्सरी कक्षा में दाखिला फ्री। पता MDM इंटरनेशनल स्कूल, D 508/8, गली नंबर 3, मेन वजीराबाद रोड, नजदीक रेलवे फाटक, अशोक नगर, दिल्ली 93। फोन नंबर 22573594। वेबसाइट www.siddharth.international। मॉडर्न केडी फील्ड पब्लिक स्कूल एकमात्र ऐसा शिक्षण संस्थान है जहां आपके बच्चों को प्री नर्सरी कक्षा के अलावा कक्षा 1 से 8 तक अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा प्रदान की जाती है तथा बच्चे अपनी रुचि अनुसार नृत्य एवं संगीत भी सीख सकते हैं। इसका विशाल भवन आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण है, जैसे मॉडर्न जनरेशन के कंप्यूटर, लाइब्रेरी, वेल फर्निश्ड क्लासरूम, स्वस्थ वातावरण और पीने के लिए एक्वागार्ड का शुद्ध जल। इसका स्टाफ अनुभवी, समर्पित, योग्य और प्रेरणादायी है, जो आपके बच्चों में शिक्षा के साथ साथ बच्चों में निडरता और आत्मनिर्भरता लाने के लिए जूडो कराटे की कक्षाएं देता करके बच्चों को प्रोत्साहित करता है। हमारा उद्देश्य लाइट थ्रू एजुकेशन। और आपका फिर से स्वागत है। कल जो अपने उपाय करवाते हैं, जो लोगों को ग्रहों के उपाय करवाते हैं, ज्यादातर मैंने तो एक सिस्टम ढूंढा है कि आपको वो काम कैसे करना है। जीव जंतुओं को खिला दीजिए, क्योंकि आप लोगों को प्रसाद देंगे, लोग नहीं लेंगे। तो जो खाना हम मंदिर में भेजते हैं, जो खाना बनाया है, जो पंडित को देना था खाना, जो खाना मंदिर में जो पंडित जी हैं या पंडिताई ने वहाँ दिया है, तो क्या ठीक है वो? देखिए, अगर लेने वाला स्वीकार करता है, हंसी खुशी उस चीज को लेता है, तो देने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि लेने वाला पात्र, जो सामने वाला व्यक्ति है, खुश होकर उस चीज को स्वीकार नहीं कर रहा, तो बेहतर है उस वस्तु को वहां दिया जाए जहां उसकी कदर है। बहुत सारे ऐसे गरीब बच्चे हैं, अनाथालय हैं, वृद्ध आश्रम हैं, बहुत सारे ऐसे स्ट्रे हाउसेज हैं जहां पर मतलब बहुत ही निरीह प्राणी रहते हैं।
बहुत सारे ऐसे डॉग हाउसेज हैं, बहुत सारे ऐसे जानवरों के ऐसे आजकल हाउसेज बने हुए हैं जहाँ पर शेल्टर दिया जाता है, वहाँ पर जाकर आप दे सकते हैं। आप गौशाला में जा सकते हैं, आप अंध विद्यालय में जाइए, वृद्धाश्रम में जाइए, आप पेड़ों के नीचे डालिए, आप ऐसे एरियाज में चले जाइए, किसी टाउन एरिया में जाइए, किसी गाँव के एरिया में जाइए, आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे प्राणी मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे जानवर मिलेंगे जिनको डालने वाला कोई नहीं होता, आप दे सकते हैं। मानवीय श्राद्ध में हमें क्या कुछ नहीं करना चाहिए? ये तुम करते ही हैं सिस्टमेटिक जी, क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए श्राद्ध में? देखिए श्राद्ध में मैं ये कहूंगी कि देखिए आज हर व्यक्ति जो है, हर दूसरा व्यक्ति पितृदोष से परेशान है। हर दूसरा व्यक्ति ये सोचता है कि पितृदोष की वजह से मेरे घर में बरकत नहीं है, मेरा कामकाज नहीं चल रहा, मेरे बच्चे परेशान करते हैं, या मेरे घर में बहुत सारे कला कलेश हैं। तो इन सब चीजों को दूर करने का सबसे बड़ा माध्यम है। पितृदोष के लिए हम सारे साल में बहुत महंगे उपाय करते हैं। हम गया में जाते हैं, हम दूसरे धर्म स्थानों में जाकर, उज्जैन में जाकर अपने पितृदोष की निवृत्ति के लिए बड़े बड़ी पूजा, बड़े बड़े उपाय करते हैं, हजारों रुपया डाल देते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमें ये पता नहीं कि हमारा पितृदोष गया है या नहीं गया है। तो मैं बहुत ही सिंपल से माध्यम से आपको एक चीज समझाती हूँ कि देखिए आपके श्राद्ध शुरू हो चुके हैं। अब श्राद्धों के दिनों के अंदर आपको करना क्या है? एक तो अपने घर में सात्विक वातावरण रखिए। घर में मांस खाना, मीट खाना, शराब पीना बिल्कुल ही निषेध है, बिल्कुल नहीं पीना है, क्योंकि देखिए ये माना जाता है कि इन दिनों में पितृ आपकी चौखट पे रहते हैं, आपके घर में रहते हैं, आपके आसपास रहते हैं, तो हमें उनकी श्रद्धा, उनको श्रद्धा व्यक्त करने के लिए अपने घर में इन चीजों का इस्तेमाल नहीं करना। हम तो यहाँ तक भी बोलते हैं कि आप जैसे नवरात्रों में प्याज और लहसुन नहीं खाते हैं, अगर आप कर सकते हैं तो श्राद्धों में भी आप अपने घर में, अपने चूल्हे में, अपने मतलब रसोई में, किचन में आप ये सब चीजें ना लेके आइए। दूसरा, घर की औरत, मैंने फेसबुक पे भी कुछ पोस्ट डाली थी कि घर की जो औरत है, जो बहू है या जो सास है या जो माँ है, वो अपने घर की चौखट पर या अपने घर के बाहर की विंडो पर या अपने घर के ऊपर के फ्लोर पर, दरवाजे पर, चौखट पर, एंट्रेंस पर एक दीपक जरूर जलाए, रोजाना जलाए। इससे क्या होगा, देखिए नॉर्मली शाम के समय, उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि हमारी चौखट पर अंधेरा नहीं होना चाहिए। अगर हमारे पितृ जो है, ऐसा माना जाता है, ऐसा हमारा शास्त्र बोलते हैं कि हमारी चौखट पर आकर बैठते हैं, अगर हमारी चौखट पर हमारे पितृ हैं तो उनको अंधेरा नहीं मिलना चाहिए। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। अब आएगी बातचीत ब्रेक के बाद। आपका फिर से स्वागत है। आपने ठीक कहा। उसके बावजूद जो श्राद्ध के अंदर माँ बाप को श्राद्ध नहीं करते हैं, तो उनके प्रति क्या भावना होगी, क्या कुछ होगा उनके साथ? देखिए मैं ये मानती हूँ कि अगर आपको कुछ नहीं पता, बहुत सारे पता होने के बावजूद वो श्राद्ध करते हैं। मैं हाँ बिल्कुल, देखिए अगर आपसे गलती हो गई, अगर आप उनकी मृत्यु की तिथि को श्राद्ध नहीं कर पाए किसी रीजन की वजह से, तो आप अमावस्या को श्राद्ध कर सकते हैं। अमावस्या को भी नहीं करते हैं वो। लेकिन अगर आप अमावस्या को भी श्राद्ध नहीं करते, तिथि को भी श्राद्ध नहीं करते, तो आपके पितृ आपको श्राप देकर जाते हैं। आप ये महसूस कीजिए कि अगर इन श्राद्धों के बीतने के बाद कुछ दिनों के अंदर ही आपके घर में प्रॉब्लम आना शुरू हो गया, आपका कामकाज डाउन हो गया, आपके बच्चे कहना नहीं मानते। देखिए मैंने जो ज्यादातर देखा, दो बातें मैंने मुख्य रूप से देखी कि एक तो आपके घर से बीमारी ही नहीं जाएगी, आपका जो संचित धन है, क्योंकि आपने उनका श्राद्ध नहीं किया, उनको जल अर्पण। देखिए पितृ क्या खाते हैं, आपके देवता हैं, ये आत्माएं हैं, ये रूहें हैं। हम देवों को कुछ अर्पण करते हैं, हम भगवान को अर्पण करते हैं, उसकी सुगंधी लेते हैं, उनकी महक से ही उनको भोग लग जाता है, जबकि वो स्थूल रूप में वो सामान वहीं पड़ा रहता है। तो हमारे पितृ कुछ खाते नहीं हैं, उनको तो सुगंधित रूप से, उनकी महक से ही उनकी तृप्ति हो जाती है। जो जल अर्पण किया जाता है, जल का अर्पण बहुत मायने रखता है। अगर आप सामर्थ्यवान नहीं हैं, अगर आप किसी को खाना नहीं खिला सकते, आप अपने हाथों से ही जाकर गौशाला में अगर कुछ
चारा भी डालाएंगे और पितरों का नाम लेकर भी डालाएंगे तो भी आपका वो श्राद्ध माना जाएगा। आप कुछ नहीं कर सकते, आप 4 रोटी बनाकर जीव जंतुओं को डाल दीजिए, मीठा डालकर मीठी 4 रोटियां बना लीजिए और पेड़ों के नीचे पीपल है, कीकर को भी पितरों का ही पेड़ माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पीपल और कीकर के ऊपर पितरों का वास होता है। तो आप 4 रोटियां मीठी बनाकर भी उनकी तिथि वाले दिन तोड़कर आप पेड़ों के नीचे भी डाल आए, कुछ कौवे के डालिए, जीव जंतुओं को, जो भी जीव जंतु वहां पर हैं, कुत्ता मिल जाए, गाय मिल जाए, कौवा मिल जाए, गिलहरी मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, चिड़िया मिल जाए, आप उनको डालिए। वो अगर एक्सेप्टेड है, अगर वो जीव जंतु खा जाते हैं, साथ ही मीठा जल आप एक लोटा लीजिए, 4 लीटर पानी लीजिए, उसमें 1 कटोरी चीनी डालिए, आधा कप दूध डालिए, आप पीपल के पेड़ को सींच दीजिए, आप कीकर के पेड़ को सींच दीजिए, पितरों का नाम लीजिए, वहां बैठकर पितरों का आह्वान कीजिए, पितरों के नाम से प्रार्थना कीजिए कि हे पितरों, मेरी सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपका श्राद्ध कर सकूं, लेकिन आज की डेट में मुझे लगता है शायद ही कोई ऐसा परिवार होगा जो इतना भी नहीं कर सकता, लेकिन श्राद्ध करने के बावजूद भी अगर आप ये वाला कर्म भी करते हैं, जल देना किसी भी बुजुर्ग पेड़ को, पीपल को हम बुजुर्ग पेड़ के रूप में मानते हैं क्योंकि ये बहुत लंबे सालों तक जीता है और इसकी जड़ें बहुत लंबी होती हैं। कीकर का पेड़ भी पितरों का ही पेड़ माना जाता है और इनको जल अर्पण करने से ऐसा माना जाता है कि आपके पितृ और भी पितृ, दूसरी देव आत्माएं जो उन पेड़ों पर रहती हैं, उनकी भी संतुष्टि होती है। आप किसी को जल देते हो तो जल देने से आत्मा की संतुष्टि होती है और जो भी व्यक्ति जल लेता है वो आपको आशीर्वाद देता है। तो ये तो देव आत्माएं हैं, तो जल लेकर आपको कहीं ना कहीं शुभ आशीष देकर जाएंगे। और अगर आप श्राद्ध नहीं करते हैं तो यकीन मानिए आपके परिवार में कुछ ऐसी समस्याएं पैदा हो जाएंगी जिसका समाधान किसी पंडित, किसी ज्योतिष के पास नहीं है। मानवी जी, आपने ठीक कहा। उसके बाद जब हम श्राद्ध मनाते हैं तो खीर और पकवान बनाते हैं, कच्चा खाना नहीं बनाते हैं। खीर क्यों बनाई जाती है स्पेशल श्राद्ध के दिनों में जब हम श्राद्ध मनाते हैं? देखिए, ऐसा है, कच्चा खाना तो हम रोजाना खाते हैं। जब आपके घर में कोई आ रहा है, किसी को आप स्पेशली इनवाइट करते हो या हमारे घर में कोई शुभ आगमन है, तो हम इनको अपनी श्रद्धा व्यक्त करने के लिए, देखिए हमारे घरों में फंक्शन होते हैं तो हम हमेशा पक्का खाना बनाते हैं। हमने अपने घर में कोई छोटा मोटा सेलिब्रेशन करना है, हमारे घर में कोई मेहमान आता है तो हम पक्का खाना बनाते हैं। तो ऐसी ही आस्था के रूप में ये बात मानी जाती है कि पक्का खाना बनाकर ही पितरों से आशीर्वाद लिया जाता है। बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। खीर बनाई जाती है, स्पेशल खीर बनती है इन दिनों में जी, जिस दिन श्राद्ध होता है। क्यों बनती खीर? क्या व्हाइट धातु है या व्हाइट? व्हाइट देखिए चंद्र है, ऐसा माना जाता है। देखिए तिल का दान किया जाता है, कुशा रखी जाती है, अन्न का दान किया जाता है, रोटी बनाई जाती है, इसमें गऊ को शामिल किया जाता है, कौवे को शामिल किया जाता है, कुत्ते को शामिल किया जाता है। अगर हम इसका ज्योतिष विवेचना करें तो कहीं ना कहीं ये नवग्रहों को ही इंडिकेट करता है। देखिए हमारे पितृ जो हैं हमें आशीष तो देते ही हैं, साथ ही साथ हमारे सारे ग्रह, हमारे सारे दुख, हमारे सारे कष्ट अपने साथ ले जाते हैं। अगर हम कुत्ते की बात करते हैं तो केतु है, अगर हम गाय की बात करते हैं तो शुक्र है, अगर हम कौवे की बात करते हैं तो शनि है, अगर हम खीर की बात करते हैं तो शुक्र है, अगर हम अन्न की बात करते हैं तो सूर्य है। तो देखिए बहुत सारी बातों में बहुत सारे लॉजिक है। एक्चुअली क्या है कि शास्त्रों ने कह दिया और हम उसको निभा रहे हैं। अगर हम उसके लॉजिक्स देखें तो लॉजिक्स में आपको धीरे धीरे बहुत सारी बातें क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी। मैं एक अपने किसी मित्र को बता रही थी कि उनको कुछ प्रॉब्लम थी, उनको पेशाब रुकने की समस्या थी। तो उनको मैंने बताया कि आप इस तरह से ये फिटकरी ले लीजिए, फिटकरी को भिगोकर आपने उसका पानी पीना है। तो उसने बोला मैडम ये फिटकरी से इसका क्या मतलब असर आएगा? उनको मैंने समझाया कि फिटकरी बुध है। अब देखिए चीजों को कोई ना कोई ग्रह रिप्रेजेंट करता है। फिटकरी को पानी के साथ मिला दिया, बुध और चंद्र जो हैं वो आपकी पेशाब की नाली को क्लियर कर देंगे। आपको पथरी तक की प्रॉब्लम है जो कि शनि और केतु की वजह से ज्यादातर पाई जाती है आपके पेट में, तो बुध और चंद्र की युति, हमने 2 चीजों को मिक्स कर दिया तो 2 ग्रह इकट्ठे हो गए। उनको पीने से गला शुक्र है, शुक्र के माध्यम से, बुध चंद्र और शुक्र के माध्यम से वो आपके पेट में जाकर उस चीज को तोड़ के निकाल देगा। 5-6 भाई हैं जी, तो क्या सभी भाइयों को सेपरेट रहते हैं, सभी को श्राद्ध मनाना चाहिए माता पिता का? जी देखिए सभी को मनाना चाहिए। देखिए क्या है, माँ बाप सबके हैं, माँ बाप सिर्फ बड़े भाई के या बड़े बेटे के नहीं हैं। इस वजह से हाँ, आज की जनरेशन जो है एक दूसरे के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लादने का काम कर रही है तो एक अलग बात है,
लेकिन मुझे लगता है ये काम दिखावे के नहीं है, सभी को करने चाहिए जी। भाई नहीं है तो बहनें हैं, बेटियां हैं जी, तो क्या बेटियों को भी श्राद्ध करना चाहिए? ये मेरा एक कॉन्सेप्ट है। मैंने बहुत लोगों को ये बात समझाई है कि जिन माओं के बेटे नहीं होते, हम आज समाज में ये ढिंढोरा तो पीटते हैं कि बेटा नहीं है तो बेटी भी बेटे के बराबर है। देखिए, ये रूल किसने बनाए? ये संसार में जितने भी रूल बनाए गए, शास्त्रों अनुसार जो बातें की जाती हैं, ये बनाने वाले भी प्राचीन समय में मेल पुरुष थे, ब्राह्मण लोग थे, जो ऋषि मुनि थे। लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि आत्मा ना पुरुष है ना स्त्री है, आत्मा तो आत्मा ही है। जब कोई श्राद्ध करता है तो वो शारीरिक रूप से पुरुष और स्त्री है, लेकिन आत्मिक रूप से वो आत्मा है। तो मुझे ऐसा लगता है, अगर आज की डेट में साउथ इंडिया में स्त्रियों को पूजा करने का, कर्मकांड करने का अधिकार मिल सकता है, अगर स्त्रियां पूजा करा सकती हैं, तो मेरे ख्याल से एक बेटी अपनी माँ का और अपने फादर का श्राद्ध कर सकती है। पितरों को देखिए, बहुत ही प्रैक्टिकल बात मैंने की है कि आज हम अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं एक सिस्टमैटिक काम करने के लिए, लेकिन हम अपने बच्चों को खिला पिलाकर भेज देते हैं, हम उनको इसके बारे में ज्ञान नहीं देते हैं। तो संस्कारों को क्रिएट करना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। हम अपने बच्चों को, जो बड़े हो रहे हैं या बड़े हो चुके हैं, कॉलेज में हैं या भी बहुत छोटे हैं, उनको समझाएं कि श्राद्ध का इंपॉर्टेंस क्या है। अगर हमें मानसिक सुख शांति चाहिए तो हमें अपने बच्चों को इसका ज्ञान देना चाहिए। ज्योतिषाचार्य मानवी जी को उन्होंने बताया कि श्राद्ध में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। यदि कुछ पूछना हो, कुछ बात करनी हो, आप फोन कीजिए, उसका जवाब मानवी दीजिए। धन्यवाद। हमारे यह बुलेटिन सदैव आपके साथ है। यदि आपके क्षेत्र में कोई समस्या हो या राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक या अन्य कोई कार्यक्रम हो तो हमें सूचित करें। हमारा फोन नंबर है 2211-0638, 2212, 0637, 9810721848, 9818 7152। हमारा फैक्स नंबर है 2211-0638। ईमेल आपकी baat@yahoo.in। हमारी वेबसाइट है www.delhi8pm.com। हमारा आज का ये बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। हमारा पता है 198 श्री राम नगर, शारदा, दिल्ली 32।